यह कहानी हजारों वर्ष पूर्व की है। महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जब तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। नचिकेता बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए पिता के हर कार्य में साथ साथ रहता था। एक बार महर्षि बाजश्रवा ने नचिकेता के समक्ष सर्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, पुत्र, इस यज्ञ के पश्चात मैं अपना सर्वस्व दान में दे दूंगा, तभी इस यज्ञ का सुफल प्राप्त होगा। यह तो बड़ी अच्छी बात है पिताजी, मैं भी इस यज्ञ में भाग लेना चाहता हूँ। निश्चित तिथि को यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि पधारे थे। नचिकेता भी इस यज्ञ को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह बहुत खुश था। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात महर्षि बाजश्रवा को अपना सब कुछ दान में देना था, परंतु अब उनके मन में लालच आ गया। उनके गौशाला में अनेक गायें थीं, परंतु अब वे बूढ़ी और कमजोर दूध ना देने वाली गायों की ही छटनी कर दान में दे रहे थे। नचिकेता यह सब देखकर बहुत दुखी था। उसकी सहनशीलता अब जवाब देने लगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप तो अपना सब कुछ दान में देने वाले थे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिताजी मुस्कुरा कर रह गए, कहा कुछ भी नहीं, और पहले की तरह बूढ़ी और कमजोर गायों को ही दान में देते रहे। नचिकेता पुनः बोला, पिताजी, इस तरह तो आपको यज्ञ का सुफल प्राप्त नहीं होगा। आपने ही तो कहा था कि इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। अब भी महर्षि चुप थे। पिता को शांत देखकर नचिकेता बोला, पिताजी, सुफल प्राप्त करने के लिए आपका प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ। आप मुझे किसे दान में देने जा रहे हैं? यह सुनकर महर्षि क्रोधित हो उठे। उन्होंने आवेश में कहा, छोटी मुंह बड़ी बात करता है मूर्ख। जा, मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। धन्यवाद पिताजी। नचिकेता प्रसन्न होकर पिता के चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगता है। नचिकेता के चरण स्पर्श करते ही महर्षि बाजश्रवा को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब देर हो चुकी थी। वे जानते थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। उन्होंने पूछा, वत्स, यमराज से परिचित हो? जी पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। फिर भी तुम जाना चाहते हो पुत्र? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटा वत्स। जानता हूँ पिताजी, पर मेरे लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। वत्स, मैंने तो क्रोध के आवेश में यह कह दिया था। मैं तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। पिताजी, आप तो मुझे यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरे यमलोक की यात्रा में है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने एकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। कई दिन कई रात चलने के पश्चात नचिकेता यमपुरी पहुंचा तो उसे मुख्य द्वार पर ही रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता यमराज की प्रतीक्षा में 3 दिन और 3 रात वहीं भूखा प्यासा पड़ा रहा। अंत में यमराज लौटकर आए। अपने मुख्य द्वार पर एक ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो गए। उसका परिचय जानने के उद्देश्य से उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? देव, मैं महर्षि बाजश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है। उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा गया है। यह सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में तो मृत्यु सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान का देह उसके साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे सब कष्टों से छुटकारा दिलाती है।
इसलिए मुक्तिदात्री को तो मैं वरदान मांगता हूँ। नचिकेता की रहस्य और ज्ञानमयी बातों को सुनकर यमराज को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। वे उसकी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखे प्यासे पड़े हुए हो। नचिकेता मौन रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यमराज ने नचिकेता के आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पी कर विश्राम करने के लिए कहा। नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। अगले दिन यमराज ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्म निष्ठा से प्रसन्न हूँ। इस उपलक्ष्य में तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। नचिकेता ने विनम्रता से कहा, देव, मैं तो आपके पास दक्षिणा स्वरूप भेजा गया हूँ। मुझे आपसे वर मांगने का अधिकार नहीं है। नचिकेता की न्याय संगत बातें सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पे से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। यमराज के मुख से निकला, तथास्तु, दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु, और तीसरा वर? देव, आप सर्वज्ञाता हैं, मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। नचिकेता की बातें सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, तुम अभी बहुत छोटे हो। आत्मा का रहस्य तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की भी बात नहीं है। कोई दूसरा वर मांग लो। नचिकेता ने फिर कहा, देव, मुझ पर तो आत्मा का रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताना पड़ा। इसके पश्चात यमराज ने नचिकेता को पृथ्वी पर वापस भेज दिया। ऋषि वाजश्रवा अपने पुत्र को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुए। आगे चलकर नचिकेता आत्मज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ।